ये थोड़े है कि पूरी जिंदगी भर मोदी जी योगी जी रहेंगे, कोई और आएगा। तो देखिए विपक्षी सदस्य मुर्दाबाद लगा दिए, इसी पर थोड़ा मैं भड़क गया। नगर पालिका की जनता आपसे उम्मीद लगा करके आपको जिताई है कि आप विकास करेंगे, और आप लोग जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर उस जनता के लिए कौन सोचेगा। स्वकर एक व्यवस्था है जो योगी जी महाराज ने इसको कानून बना दिया, नहीं है मैं 5 साल हूँ, 5 साल बाद कोई और आएगा। ये कोई भी खर्चे के लिए हमारे पास कोई भी सरकारी फंड नहीं आती है। ये बोर्ड फंड आप काफी कर रहे हैं, काफी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है, तो क्या बोर्ड फंड में कुछ फंड भी होता है या फिर केवल खर्चा है, आमदनी नहीं? आप मीना बाजार हैरत में रहेंगे कि मीना बाजार में प्रति दुकान 120 रुपया किराया, मैं थोड़ा बढ़ाया तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। गर्मी के दिन आ गए, आरओ बनाना है, ये कौन से फंड से हम बनाएंगे? या तो फिर बना कर लोग घूमे हमारे पीछे पीछे। तो एकदम मैंने समझ लीजिए कि आमदनी चवनी खर्चा रुपया, हमारे पास बोर्ड फंड में यहाँ तक कि पैसा नहीं है देने के लिए। लोगों ने ददरी मेला से भी काफी राजस्व बिटोरा, तो वो पैसे किस फंड में गए? देखिए ये तो अब किसके द्वारा भ्रामक प्रचार किया गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। ऑन रिकॉर्ड ही तो कहा कि इतने करोड़। अरे वो अब उनसे पूछिए जो 3 करोड़ 4 करोड़ बता रहे थे, और जो अधिकारी उनको कट कर मिलाइए, टोटल आमदनी 1.5 करोड़ के करीब हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता मिठाई लाल जी हैं। इस समय नगर पालिका में एक स्वकर को लेकर के चिंता चल रही है, काफी आवाजें भी उठ रही हैं, तो आज हम इनसे ही मुखातिब होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में जो कर लगाया गया है स्वकर, वो क्या है, किस तरह से ये प्रभावी होता है और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मिठाई लाल जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे पब्लिक वॉइस न्यूज में। धन्यवाद बीपी यादव जी, आपने समय निकालकर बहुत अच्छा, जो कि इस समय ज्वलंत मुद्दा है स्वकर की, और टेंडर भी हो चुकी है, बाहर की कंपनी को दिया भी गया है। देखिए स्वकर व्यवस्था ये हमारे महाराज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज की कि आत्मनिर्भर नगर पालिका परिषद कैसे होगा, और ये व्यवस्थाएं हैं कि भाई आप जो है, अब आंकड़ा है हमारे पास 13,000 मकानों का। 40 साल से किसी ने टैक्स पर ध्यान नहीं दिया। स्लैब क्या आपके पास 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 120 रुपया, और वो भी 40 साल पहले का है। कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, और इस कारण इतनी परेशानियां हो रही हैं कि हमारे यहाँ 3 से 5 लाख की राजस्व वसूली है। मतलब कि इतनी बड़ी नगर पालिका और इस पूरी नगर पालिका क्षेत्र को देखा जाए तो 3 से 5 लाख रुपए वसूली हो रही है। मात्र मैं ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि 3 से 5 लाख। अब सुन लीजिए, हमारी नगर पालिका की स्वयं की 522 दुकानें हैं। नहीं, हम आपको टोकेंगे, हम चाहेंगे कि सिलसिलेवार बताएं आप कि किस तरह से, पहले तो बताएं कि स्वकर क्या है और ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है, जनता पहले ये समझ जाए फिर आगे की बातें हों। देखिए स्वकर एक व्यवस्था है जो योगी जी महाराज ने इसको कानून बना दिया। अब आपको हर नगर निकाय में ये स्वकर, आपका जो है स्वकर जीआईएस ट्रैकिंग की लागू करना ही करना है, नहीं तो आपकी बहुत सी स्कीमें नहीं लागू होगी, बहुत सी स्कीमें नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको मुख्यमंत्री नगर योजना आई थी, वो नहीं मिली, इसलिए कि हम यहाँ पे स्वकर नहीं लगाए थे। स्वकर एक क्या है कि आप हाउस टैक्स, जल टैक्स, ये सब चीजें जो है ये दायरे में आती है। और जो सॉफ्टवेयर है ये सरकारी सॉफ्टवेयर है, कोई मेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी लेगी, उसमें 300 स्क्वायर फुट तक की मकानें जिसकी होगी उसको फ्री होगा ये हाउस टैक्स से। उसके अलावा जो 20 साल से ऊपर की मकानें होंगी वो 50-40% की लेस हो जाएंगी। वो सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा, वो सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल वो सरकार की है। तो ये चीज अगर लागू नहीं होती है, अब ये समझिए कि कर व्यवस्था से 3 से 5 लाख की आय है, अब खर्चे हैं 20 से 25 लाख का। कोई भी खर्चे के लिए हमारे पास कोई भी सरकारी फंड नहीं आती है। आपको अपना जो है, अब सोचिए यहाँ पे हमारे 522 दुकानें हैं, इंदिरा मार्केट मात्र 12,500। आप मीना बाजार हैरत में रहेंगे कि मीना बाजार में प्रति दुकान 120 रुपया किराया, मैं थोड़ा बढ़ाया तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट से ये लोग स्थगन प्रस्ताव ले लिए। अब ये बताइए कि अगर सभी लोग यही काम करेंगे तो हमारे पास बोर्ड फंड की मजबूती नहीं रहेगी। आपके कहने का मतलब है कि नगरपालिका क्षेत्र में 522
नगर पालिका की दुकानें हैं जिनको यहाँ के आम शहरियों को दिया गया है भाड़े पर और मात्र 12,500 रुपया उनसे केवल इंदिरा वसूली मार्केट होती है इंदिरा मार्केट से। ऐसी तमाम दुकानें हैं जहाँ से कहीं हाँ, 120 रुपया, कहीं 100 रुपया, बस कहीं 60 रुपया किराया है। तो इसको आप लोग क्यों क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर क्या वजह है? कौन-सा ऐसा रोड़ा है जो नगर पालिका के बीच खड़ा है? देखिए, मैं बीच में अपनी दुकानों का मैं किराया बढ़ाया था। मीना बाजार, हॉस्पिटल रोड की दुकानें हैं, इंदिरा मार्केट की है, अब जनता मार्केट की है, उन्मेष मार्केट की है। ये सभी लोग कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, स्थगन प्रस्ताव लेते आए और हाई माननीय उच्च न्यायालय से, इसलिए थोड़ा सा शिथिल हो गया। रहा सवाल कि हमारे रिकॉर्ड में 13,000 मकानों का नगर पालिका में रिकॉर्ड है, जबकि अभी फिलहाल में 50,000 से कम मकाने नहीं, टैक्स कोई नहीं देता है। अब आपके पास रिकॉर्ड तो 13,000 की है, उसी हिसाब से वो माने योजनाएं आती हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इस स्वकर के माध्यम से कृपया कोई भी ये सब अनर्गल कोई हमारे एक दो सदस्य हैं, बस मात्र एक हमारे माननीय सदस्य है जो कि उनको आज तक यही नहीं कुछ समझने की कोशिश भी नहीं की है कि अगर वो टैक्स आज आज जीएसटी से तमाम तरह के टैक्स से देख रहे हैं कि रोड रेलवे राष्ट्र का विकास हो रहा है, उसी तरह नगर ऑटोनोमस बॉडी है। मैं एक बात बता दूं कि नगर ऑटोनोमस बॉडी है, आपको जो सुविधा मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिली है। आप अपनी आईटीआर से, नगर की आईटीआर से आप किसी वार्ड का डीपीआर बनाकर स्वयं आप लोन ले सकते हैं। ये सुविधा केवल आपको है, नगर पंचायत, नगर निकाय ये सब है। और हाउस टैक्स में आपको बता दें कि 3 से 5 लाख हमारे यहाँ हाउस टैक्स है, ये सब चीजें। अब आप सोचिए ना, एनुअल की मैं बात नहीं, ये महीने की बात कर रहा हूँ। ये 3 से 5 लाख पर मंथ, उसका 12 से गुणा कर लीजिए, 60 लाख 80 लाख का कर लीजिए। अब खर्चे हैं पर मंथ 20 से 25 लाख खर्चे हैं। कहीं नाली बिगड़ी हुई है, अब ये सोच लीजिए कि अब गर्मी आ रही है, नाले की सफाई करानी है, ये बोर्ड फंड से ही होना है। वो कम से कम नाले की सफाई कम से कम 50 लाख मिनिमम चाहिए, जो कि नाले से सफाई करा सके, विधिवत करा पाएंगे। उसके अलावा ये समझिए कि आरओ का है, गर्मी के दिन आ गए, आरओ बनाना है, ये कौन से फंड से हम बनाएंगे? या तो फिर बना कर लोग घूमे हमारे पीछे पीछे। तो स्वकर देखिए सारे समस्या का हल है, स्वकर आएगी। और एक बार बता दें, स्वकर से अगर नहीं करेंगे तो अभी अभी हमारे निदेशक महोदय नगर निकाय अल्टीमेटम दे दिया है कि आप मकानों की लिस्ट भेजिए हमारे यहाँ, कि आपके हैं कितने मकान है। भाई हमारे यहाँ तो 50,000 मकाने हैं, लिस्ट जा रही है 13,000 और 17,000 के बीच में। इसके बीच में गलती उन मकान वालों की है जिन्होंने मकानें बनाई है या नगर पालिका की है जो समय-समय पर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती नहीं है? नहीं, ये तो नगर पालिका की है। हमारे मैं इसके पहले के जितने भी बोर्ड के सदस्य हों या माने अधिकारी, चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं 5 साल हूँ, 5 साल बाद कोई और आएगा। ये थोड़े है कि पूरी जिंदगी भर मोदी जी योगी जी रहेंगे, कोई और आएगा। तो देखिए ये जो व्यवस्था है कि हम इसको कैसे लागू करेंगे। अब आरओ का है, कम से कम मरम्मत में 45 हमारे नगर क्षेत्र में आरओ है, उसकी सर्वे कराया जा रहा है कि भाई उसको दे। अब मिनिमम कम से कम 7-8 लाख से कम का नहीं आएगा बिल। बिगड़ना ही है, बनना बनाना भी है। ये भी दिक्कत है, 50 कि भाई किस फंड से हम लोग करावे, ये दिक्कत हो रही। अब ये समझ लीजिए कि अलाव की व्यवस्था, पिछले साल का भी पेमेंट किसी ठेकेदार को नहीं किया गया, टेंडर हुआ है, इस बार भी आपके पास है ही नहीं है। तो अब इस वजह से स्वकर अति आवश्यक है। स्वकर से डरे नहीं। जो आपका जो एक नॉमिनल है, वो महाराज जी सरकार जो स्वकर की व्यवस्था जो लखनऊ में है, जो गाजीपुर में है, वही व्यवस्था बलिया में। कोई नया सॉफ्टवेयर या न कोई इंडिविजुअल मेरा सॉफ्टवेयर है, वो सरकार की है और इंडियन बैंक वो सॉफ्टवेयर दे रही है, उस सरकार से सॉफ्टवेयर करके। और जो आएगा विधिवत, वो जो भी टैक्स बनेगी उनको देना है। और उस 3 महीने के अंदर मेरा कंपनी से है कि 3 महीने के अंदर आप सारी हाउस व्यवस्था, तब उसके बाद से जो है हम लोग जो है 24 से 25 वसूले शुरू करेंगे। और अपनी जो है विधिवत, मैं मालिक हूँ, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं मालिक चेयरमैन तो हूँ सबका, लेकिन मैं मालिक इंडिविजुअल बोर्ड फंड का हूँ।
तो ये बताइए बोर्ड फंड आप काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है। तो क्या बोर्ड फंड में कुछ फंड भी होता है या फिर केवल खर्चा है, आमदनी नहीं है? ना एकदम मैंने समझ लीजिए कि आमदनी चवनी खर्चा रुपया। आमदनी भाई हाउस टैक्स आनी है, उसमें भी हमारे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम पब्लिक आप बढ़ाएंगे तो आम नागरिक देगी। आप मकान तो बढ़ाइए, आपने तो बढ़ाया नहीं। तो मकानों की लिस्टिंग तो आप ही ने नहीं भाई किया। भाई मकान यही तो मैं जब से आया अभी हूँ, तो आपको भी मैं तो जब से आया हूँ आपको विश्वास होगा, जो अखिलेश यादव जी थे, मेरा विवाद केवल सोकर के टेंडर के लिए हुआ। हमारे एसडीएम आत्रे मिश्रा जी, उनके साथ भी मेरा पर्सनल कोई इशू नहीं थी। और अभी जो वर्तमान में अधिशासी अधिकारी हैं, इस चीज को समझे, वो टेंडर निकाले, टेंडर निकल भी गया, कंपनी को दे दी भी गया, वर्क ऑर्डर आज दिया जा रहा है। तो देखिए, हम तो भाई टेंडर होगा तो ही कोई कंपनी आएगी ना। हमारे पास बोर्ड फंड में यहाँ तक कि पैसा नहीं है देने के लिए। वो हमारे हम तो मैं जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्थापना निधि से कहा है कि भाई हम स्थापना निधि जो 2% जो रजिस्ट्री विभाग से आती है, उसमें भी है कि भाई मैंने हमको राज्य वित्त बोर्ड फंड उस सब भुगतान भी तो करनी है, 1 सवा करोड़ की भुगतान है। तो खैर वो तो आएगी तो मैं कर दूंगा, कंपनी से मेरी ये बात है। जी। अच्छा, अभी आप लोगों ने ददरी मेला से भी काफ़ी राजस्व बिटोरा, तो वो पैसे किस फंड में गए? देखिए, ये तो अब किसके द्वारा भ्रामक प्रचार किया गया, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। ऑन रिकॉर्ड ही तो कहा गया आ, कि इतने करोड़ अरे रुपए की कमाई की है। अब उनसे पूछिए जो 3 करोड़ 4 करोड़ बता रहे थे, और जो अधिकारी उनको कट कर मिलाइए। टोटल आमदनी 1.5 करोड़ के करीब हुई है। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख हुई है, मैंने इतने से ज्यादा नहीं है। हम मांगे अभी तक आया नहीं है, इससे ज्यादा नहीं हुई 1 है। करोड़ में तो केवल झूला लिया एक था। 1 करोड़ 60 लाख मान के चलिए कि उससे आया है। मैंने मेले से जो राजस्व आनी चाहिए, जितना पिछली बार थी उतना ही इस बार भी है। तो वही 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख, इससे ज्यादा का कोई आमदनी नहीं हुई। अब उसमें जो खर्चे का ब्यौरा में अभी तक, खर्चे के ब्यौरा में अभी बहुत लोगों का पेंडिंग है, बाकी है। वो 20-25 लाख हो सकता है देने के बाद बचे। तो ये चीज है, इससे ज्यादा जो 3 करोड़ 4 करोड़, ये सब गलत बात है। हाँ, उसका मेरे ही साइन से हर चीज होना है। मैं जानता हूँ कि इससे जो है, तो ये यही चीज है कि हमारी बोर्ड की वो भी मेले का है, उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसमें जो भी आमदनी का पैसा इसलिए रोक दिया है कि जब तक आपकी अपनी जमीन नहीं रहेगी उसका राजकरण नहीं किया जा सकता है। तो भी मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। देखिए, जो मैं बोर्ड फंड का मैं मालिक हूँ, उसमें हमको बोर्ड अब फंड तो कंगाल हो गया। कंगाल है। और मैं एक चीज और बता दूं, ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जब मैं आया हूं, राज्य वित्त में 10 करोड़ रुपया माइनस था। किसी का एनपीएस, पीएफ, एलआईसी, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं 10 करोड़। 8.5 करोड़ तक मैं किसी तरह मंगाकर कर्मचारियों से राज वित्त करके, तब मैं राज वित्त से भी मैं भुगतान कर सकता हूं निर्माण का। लेकिन उस हालत में कर सकता हूं कि जब आपका कोई कर्मचारियों का कोई पीएफ, एनपीएस, एलआईसी न बकाया हो, वेतन न बकाया हो। चलिए, चलते-चलते एक और सवाल कि सभासद और आपके बीच काफ़ी पीछे भी देखा गया था नगर पालिका में। ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ा हो जाएगा वैसी स्थिति थी और बोर्ड की बैठक को लेकर के तू-तू मैं-मैं चल रही है और आमने-सामने सभासद, ईओ और नगर पालिका है। तो इसका समाधान क्या होगा और क्या उम्मीद नगर पालिका की जनता आपसे उम्मीद लगा कर के आपको जिताई है कि आप विकास करेंगे और आप लोग जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर उस जनता के लिए कौन सोचेगा? तो ये जो आप लोगों के बीच चल रहा है रस्साकसी, ये कब समाप्त होने वाला है? होगा भी कि नहीं होगा कि नगरपालिका क्षेत्र का विकास हो? देखिए, किसी भी सभासद का विरोध नहीं है। एक आध गो लोग जो है सपा की राजनीति करते हैं, और हमारे और भी सदस्यों को बरगलाकर झूठ सच बोलकर ये लोग चौक में आंदोलन किए। ये लोग उस दिन जो है बोर्ड की बैठक थी, उस दिन जो अब ये बताइए, अधिशासी अधिकारी के द्वारा, अब आप विश्वास नहीं करें, सारे कागजात डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय के, जो हमारे माननीय सदस्य गए थे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है, उन्होंने लिखा है ईओ को, एई को, उन्होंने हमको लिखा। हमने 7 तारीख विधिवत जो विधानसभा का सत्र 5 को जो 4 को समाप्त हुआ, मैं 7 तारीख को, अब ये अचानक बोर्ड की मीटिंग में बैठकर अचानक हमारे अधिशासी अधिकारी ने जो है उसने एक लेटर भेज दिया कि हमें जानकारी नहीं थी। ये तो सरासर, मैंने तुरंत आकर लेटर मुख्यमंत्री जी को दिया, मैं जांच, फिर मैं
जांच कमिश्नर को भी लिखा हूं कि बोर्ड की बैठक में ये प्रशासनिक चूक है अधिशासी अधिकारी द्वारा, उसको आईजे सेक्रेटरी उसको बैठना ही बैठना है। फिर भी अगर वो नहीं भी बैठे तो बोर्ड की कार्रवाई बाधित नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ जो विपक्ष के सदस्य हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि विकास हो। देखिए, भाजपा का ट्रिपल इंजन की सरकार है और मेन एजेंडा विकास है। ये लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हमारे सदस्य हैं, वो लोग, भाई आप उस दिन बोर्ड में बैठे रहते, जो प्रस्ताव है कहीं भी अधिशासी अधिकारी का बोर्ड के प्रस्ताव पे साइन नहीं होता है। वो लिखने का काम करता है, कोई और लिखने का काम कर सकता है, जो भी कार्रवाई उसी दिन प्रोसीडिंग बुक में हो गई रहती। लेकिन कुछ सदस्य, मैं उस दिन तो आपको जान माल की भी नहीं नहीं कोई ऐसी नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा आप लोग मीडिया के माध्यम से तो बढ़ा चढ़ा, कोई जानमाल की नहीं थी। ये किसी भी हमारे माननीय सदस्यों से मेरा कोई जानमाल का खतरा नहीं है और न कभी भविष्य में ऐसा संभावना है। चूंकि थोड़ा मैंने सबको कह रहा था कि आप बैठे बैठे तब सुने, तो कुछ सदस्य जो विपक्षी सदस्य मुर्दाबाद लगा दिए, इसी पर थोड़ा मैं भड़क गया। बाकी किसी से जानमाल का मेरा कोई खतरा नहीं है। और सभी अधिकारियों का भी फोन आया, हमने कहा नहीं नहीं ये घर की बात है, विपक्षी सदस्य है तो उनको भी रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है कि भाई अपना रखे, लेकिन विकास बाधित। आप बोर्ड की मीटिंग में अधिशासी अधिकारी नहीं आए इसलिए आप बोर्ड की मीटिंग रद्द कर देंगे, ऐसा तो हम थोड़ा है। तो ये थे बलिया नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार गुप्ता मिठाई लाल जी, जो स्वकर से लेकर के नगर पालिका में चल रही रस्साकसी और विकास के रास्ते से जो नगर पालिका भटकी हुई है उस पर भी अपनी राय रख रहे थे और सबका ठिकरा आय पर फोड़ रहे थे कि नगर पालिका के पास आय नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इन तमाम संकटों से नगर पालिका बलिया उभरती है और उसके बाद विकास के रास्ते पर चलती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली से लगाए तो लखनऊ और बलिया, हर जगह भाजपा ही है और फिर भी विकास के मायने में अगर नगर पालिका पिछड़ रही है तो इसकी जवाबदेही तमाम लोगों की बनती है। फिलहाल इस मुद्दे पे आप तमाम लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं, तब तक राम राम दुआ सलाम।